हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2019 में क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था, जो एग्जाम लिया था, उसके सेट सी और डी से क्वेश्चन नंबर 10 आपका पोइट्री सेक्शन से आता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और जब आप ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 2 मार्क्स। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के, बर्फ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? पोएट क्या कहते हैं, किस वजह से उनका मूड चेंज हुआ है, कैसे उनका मूड चेंज हुआ है? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? और पोएट का जो मूड है वो कैसे चेंज हुआ है, उसमें किस प्रकार से बदलाव आया है। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैज चेंज्ड हिज मूड। पोइट के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, इससे उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द पोइट वॉज सैड बट इन द एंड, या आप कह सकते हैं बट इन द एंडिंग ही इज हैप्पी। इन द बिगिनिंग द पोइट वॉज सैड बट इन द एंड ही इज हैप्पी। पोएम की शुरुआत में पोइट का जो मूड था वो सैड था, पोइट उदास थे, लेकिन आखिर में वो हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हमारी जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बार दोबारा से आपको आंसर बतला देते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैज चेंज्ड हिज मूड। इन द बिगिनिंग द पोएट वॉज सैड बट इन द एंड he is happy. Question number 2, what were the names of Belinda's pets? The Tale of Custard the Dragon हमारी पोएम है और इसके पोएट हैं ऑडेन नैश। आपका आंसर होगा the names of Belinda's pets were, बेलिंडा के जो पेट्स थे, पालतू जानवर थे, उनके नेम्स इस प्रकार से थे, were as follows, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। The black kitten, ink, the grey mouse, blink, the yellow dog, mustard and the coward dragon, custard. Black, काले रंग की जो किटन है, बिल्ली का जो बच्चा है, जिसका नाम था इंक। ग्रे, भूरे रंग का जो माउस है, चूहा है, जिसका नाम था ब्लिंक। पीले रंग का जो डॉग है, येलो डॉग है, उसका नाम था मस्टर्ड एंड द कॉवर्ड ड्रैगन, और जो डरपोक ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड। देखिए यहां पर हमने जो ये पेट्स हैं इनके कलर्स भी आपको बतला दिए हैं। हालांकि यहां पर बतलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कई बार उनके कलर्स भी पूछ लिए जाते हैं तो सेपरेटली अलग से आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहीं पर आपका एक और क्वेश्चन का आंसर यहीं पर कवर हो जाता है। द ब्लैक किटन इंक, द ग्रे माउस ब्लिंक, द येलो डॉग मस्टर्ड एंड द कॉवर्ड ड्रैगन कस्टर्ड। ऐसे कैसे आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोएट? देखिए क्वेश्चन में डिड आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल आई है। आंसर देते टाइम आप टेल को टोल्ड में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो द रिलीजियस मैन टोल्ड द पोएट दैट, धार्मिक जो व्यक्ति था, क्वेश्चन पूछा धार्मिक व्यक्ति, व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोएट? धार्मिक व्यक्ति ने पोएट को, कवि को क्या बतलाया? आपका आंसर होगा द रिलीजियस मैन टोल्ड द पोएट दैट, धार्मिक व्यक्ति ने कवि को बतलाया कि दैट ही हैड फाउंड अ रिलीजियस टेक्स्ट, द बाइबल। आप कह सकते हैं कि उनको एक धार्मिक ग्रंथ मिला था, उनको एक धार्मिक पुस्तक मिली थी, धार्मिक किताब मिली थी। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, और उस धार्मिक किताब के अनुसार, ओनली गॉड लव्स अ पर्सन नॉट फॉर हिज और हर आउटर ब्यूटीज, के केवल भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, नर हो या मादा हो, उसकी किसकी वजह से? आउटर ब्यूटीज की वजह से, केवल उसकी आउटर ब्यूटीज की वजह से प्यार नहीं करते हैं।
दोबारा से रिपीट करते हैं, ओनली गॉड लव्स अ पर्सन नॉट फॉर हिज और हर आउटर ब्यूटीज। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो एक पर्सन को, एक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी आउटर ब्यूटीज के लिए उसको प्यार नहीं करते हैं। भगवान के लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं। गॉड लव्स ह्यूमन बींग्स, भगवान सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी मनुष्यों को लव्स ओनली फॉर देयर इनर ब्यूटीज। भगवान केवल सभी ह्यूमन बींग्स को उनके आंतरिक गुणों के लिए प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। आपका दोबारा से बतला देते हैं। द रिलीजियस मैन टोल्ड द पोएट दैट ही हैड फाउंड अ रिलीजियस टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ओनली गॉड लव्स अ पर्सन नॉट फॉर हिज और हर आउटर ब्यूटीज। गॉड लव्स ह्यूमन बींग्स ओनली फॉर देयर इनर ब्यूटीज। भगवान मनुष्यों को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, नर हो या मादा हो, उनकी आउटर ब्यूटीज के लिए नहीं, उनकी इनर ब्यूटीज के लिए लव करते हैं, प्यार करते हैं। और जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये आया है, हमारी पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी, जिसको विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है। फॉर एनी ग्रेगरी जो पोएम है, उसके पोएट विलियम बटलर यीट्स, WB यीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ hyena एंड अ क्रोकोडाइल। hyena और क्रोकोडाइल के बीच में किस प्रकार से अंतर बतलाया गया है। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश hyena और क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल है और hyena है, उनके बीच में किस प्रकार से अंतर बतलाया गया है। द hyenas come with merry smiles but the crocodiles have tears in their eyes। जो hyenas होते हैं वो मैरी स्माइल्स, यानी कि जब भी वो हमारे सामने आते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है। बट द क्रोकोडाइल्स, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, घड़ियाल या मगरमच्छ जो होते हैं, हैव टीयर्स इन देयर आईज, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम है, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां सेट डी में आया था, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द मून ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज जो पोएम है, जिसको एड्रिन रिच ने लिखा है, उसमें बतलाया गया है कि चांद में, यानी कि जब पोएम जब चलती है, पोएम के दौरान मून के अंदर क्या अंतर दिखाई पड़ता है। मून के अंदर क्या अंतर आपको महसूस होता है, दिखाई पड़ता है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। चांद एक शीशे की तरह टूटा हुआ नजर आता है। नाउ इट्स पीसेस फ्लैश। अब इस आप कहें मून के, चांद के मिरर के तरह, शीशे की तरह टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। सबसे ऊंचे जो ओक ट्री होती है उसके क्राउन में, उसके मुकुट की तरह चमकते हुए इस चांद के टुकड़े दिखाई देते हैं। द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच। द ट्रीज जो पोएम है, इसके पोएट हैं एड्रिन रिच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कंपेयर द फॉग विद कैट। व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। पोएम कौन सी है? फॉग, और इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हेयर। तो यहां पर पोएम को सुंदर बनाने के लिए या अपनी बात को समझाने के लिए पोएट ने कौन से डिवाइस का, कौन से आप कहें पोएटिक या लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है। द फॉग हैज बीन कंपेयर्ड विद अ कैट। फॉग की तुलना कैट से की गई है। लाइक ए कैट द फॉग कम स्लोली एंड साइलेंटली। जैसे बिल्ली धीरे धीरे और चुपचाप आती है, ऐसे ही फॉग भी धीरे धीरे और चुपचाप आती है। द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी। अब आने के बाद में जो फॉग है, कोहरा है, वो हार्बर मतलब पोर्ट, बंदरगाह के ऊपर से और शहर के ऊपर से देखती है। कैसे देखती है? सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस, अपने बैक पार्ट पर बैठकर, अपने बॉडी के पिछले हिस्से पर बैठकर हार्बर और सिटी को देखती है। एट लास्ट इट मूव्स ऑन, और फिर जैसे बिल्ली चली जाती है उसी प्रकार से ये जो फॉग भी है ये आखिर में छट जाती है, चली जाती है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट इज अ मेटाफोर। यहां पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया है पोएट ने वो है रूपक।
द फॉग हैज बीन कंपेयर्ड विद अ कैट. लाइक अ कैट द फॉग कम्स स्लोली एंड साइलेंटली. द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी, सिटिंग ऑन इट्स haunches. At last it moves on. The poetic device used by the poet is a metaphor. और यहां पर एक जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें आपको बतलाना चाहेंगे, साथ में आपसे पूछना भी चाहेंगे. एक बार रिपीट कर देते हैं. ये क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए हेना एंड ए क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल क्या होता है? घड़ियाल. और हेना किसको बोलते हैं? लकड़बग्घा. है ना, लकड़बग्घा. तो इनकी खास बात क्या होती है कि जो हैनाज हैं, द हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स. हैनाज को जब भी आप देखते हैं तो वो उनके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नजर आती है, मुस्कुराते हुए वो नजर आते हैं. और देखिए, जब जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैव टीयर्स इन देयर आईज. जब वो अपने विक्टिम को, अपने शिकार को जब वो खाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं. अब हेनाज की जो स्माइल्स है और क्रोकोडाइल्स के जो टीयर्स हैं, दोनों ही फेक होते हैं. दोनों ही में कोई सच्चाई नहीं होती, कोई ट्रूथ नहीं होती. दोनों ही झूठे होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं. द हेनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट द क्रोकोडाइल्स हैव टीयर्स इन देयर आईज. और ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से लिया गया है, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द मून ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पोएम. द ट्रीज, जो पोएम है द ट्रीज, जिसको एड्रिन रिच ने लिखा है, चांद के अंदर क्या अंतर दिखाई पड़ता है पूरी पोएम के दौरान. पूरी पोएम के दौरान चांद के अंदर क्या अंतर आपको दिखाई पड़ता है. द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर. तो चांद ऐसा दिखाई देता है जैसे शीशा टूटा हुआ दिखाई देता है, ऐसे टूटे हुए शीशे की तरह ही चांद दिखाई देता है. नाउ इट्स पीसेस फ्लैश इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. तो यहां पर सिंबोलिज्म है, संकेतवाद है. संकेत के माध्यम से पोएट यह समझाना चाहते हैं कि अब जो ये मून है, जो मिरर के टुकड़ों की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है. कहां चमकता हुआ दिखाई देता है? इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. ओक, जो ओक ट्री है, बलूत का जो पेड़ है, उसके अंदर, उसके, और ओक ट्री भी कैसा, जो टॉलेस्ट ओक है, उसके सबसे ऊपरी सिरे के ऊपर क्राउन की तरह, मुकुट की तरह चांद के टुकड़े चमकते हुए दिखाई देते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो आउटर वर्ल्ड में उन्होंने एंटर कर लिया है. और आउटर वर्ल्ड में एंटर करने के बाद में उन्होंने हाइट्स को अचीव कर लिया है, गेन कर लिया है, ऊंचाइयों को छू लिया है. तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, हाउ डज द पोएट कंपेयर द फॉग विद कैट. यहां पर भी सिंबोलिज्म है और यहां पर जो पोएट ने पोएटिक डिवाइस यूज किया है वो है मेटाफर. तो ये हमारी जो पोएम है फॉग, इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग. इस प्रकार से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लिए हैं और इनसे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं वो हमने आपको बतला दिए हैं. उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं. नेक्स्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, नेक्स्ट ईयर के पेपर्स में आ जाते हैं. तो आप अच्छे तरीके से इनको लर्न और रिवाइज कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.